साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण फरवरी में लगने वाला है। ये कोई आम सूर्य ग्रहण नहीं बल्कि एक बेहद दुर्लभ और खूबसूरत सूर्य ग्रहण होने वाला है। इस दौरान आसमान में सूरज आग के छल्ले की तरह दिखेगा, इसलिए इसे रिंग ऑफ फायर का नाम भी दिया गया है। दुनिया भर के खगोल वैज्ञानिक इस नज़ारे को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में आप ये सोच रहे होंगे कि क्या भारत में भी दुर्लभ सूर्य ग्रहण दिखाई देगा और इस दौरान प्रकृति और जानवरों की दुनिया में क्या क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पहले बात सूर्य ग्रहण की। साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को लगने वाला है। ये एक खगोलीय घटना है जब सूरज, चांद और पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। इस स्थिति में चांद सूरज और पृथ्वी के बीच में आकर सूरज की रोशनी को आंशिक रूप से ढक लेता है। हालांकि इस बार होने वाला सूर्य ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं होगा, बल्कि ये वलयाकार या फिर अंगूठी के आकार का होगा, जो दिखने में बेहद आकर्षक होता है। सूर्य ग्रहण अंगूठी के आकार का तब होता है जब चांद पृथ्वी से अपने सबसे दूर वाले बिंदु पर होता है। इस वजह से चांद का आकार थोड़ा सा छोटा दिखाई देता है और वो सूरज को पूरी तरह से ढक नहीं पाता। इस वजह से सूरज का जो बाहरी हिस्सा है वो चांद के चारों ओर चमकता है और आसमान में ऐसा लगता है कि जैसे कोई एक जलता हुआ छल्ला दिख रहा हो। ये दृश्य बड़ा देखने में खूबसूरत लगता है, इसी कारण से इसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। ये नज़ारा बेहद दुर्लभ होता है और हर साल देखने को नहीं मिलता। नासा के मुताबिक ये सूर्य ग्रहण अमेरिकी समय के हिसाब से सुबह करीब 7:01 पर शुरू होगा। ये ग्रहण मुख्य रूप से अंटार्कटिका के बर्फीले और दूर दराज इलाकों में दिखने वाला है, उधर से गुजरेगा। यानी रिंग ऑफ फायर का पूरा नज़ारा केवल अंटार्कटिका में ही देखा जा सकता है। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के कुछ हिस्सों में लोग इस सूर्य ग्रहण को आंशिक रूप से देख पाएंगे। अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल की कि क्या भारत में सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। इसका जवाब है भाई नहीं। दरअसल ये सूर्य ग्रहण पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध यानी सदर्न हेमिस्फीयर में होगा, जबकि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। ऐसे में 17 फरवरी का सूर्य ग्रहण भारत में किसी भी हाल में किसी भी रूप में नहीं दिखने वाला है। इसलिए भारत में सूतक का काल, धार्मिक नियम लागू नहीं होने वाले। हालांकि जहां भी ये ग्रहण दिखाई देगा वहां इसे देखने के लिए विशेष चश्मों का इस्तेमाल करना जरूरी होगा, क्योंकि नंगी आंखों से सूर्य ग्रहण देखना आंखों के लिए बेहद नुकसानदायक हो सकता है। सूर्य ग्रहण के दौरान इंसानों के लिए तो कई धार्मिक और वैज्ञानिक नियम होते हैं, जैसे कि घर में रहना, भोजन न करना, मंत्र आदि का जप करना, जैसी जिसकी इच्छा और आस्था। लेकिन कभी आपने गौर किया है कि सूर्य ग्रहण के दौरान जानवर क्या करते हैं? वैज्ञानिकों के शोध बताते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय जानवरों का व्यवहार बेहद अजीब और चौंकाने वाला हो जाता है। अचानक दिन के समय अंधेरा छाना, तापमान में गिरावट, हवा का बदलना जानवरों को थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है। उन्हें ऐसा लगता है कि अचानक से रात हो गई। 2017 के सूर्य ग्रहण के दौरान अमेरिका के रिवरबैंक्स जू में 17 अलग अलग प्रजातियों पर रिसर्च की गई। इसमें सामने आया कि करीब 75% जानवरों ने असामान्य व्यवहार किया है। ज्यादातर जानवरों ने रात जैसा बर्ताव किया। उनको लगा कि सोने का टाइम हो गया तो वो सोने चले गए, कुछ अपने ठिकानों पर लौट आए। पक्षियों का व्यवहार भी सूर्य ग्रहण के दौरान सबसे ज्यादा देखा गया है अजीबोगरीब। दिन के समय एक्टिव रहने वाले पक्षी अचानक से ग्रहण होते ही चुप हो गए, उन्होंने उड़ना बंद कर दिया और पेड़ों पर जाकर के बैठ गए। वहीं उल्लू और नाइट हॉक जैसे रात में एक्टिव होने वाले पक्षी अचानक से आवाज करने लगे। 2024 के सूर्य ग्रहण में अमेरिका के कई इलाकों में पक्षियों ने ग्रहण खत्म होते ही ऐसे चहचहाना शुरू किया था जैसे कि नई नई सुबह हुई हो, सूरज उग करके आया हो। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वैसे ग्रहण से जुड़ी आपकी कोई याद हो तो हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए गड़क। धन्यवाद।